इस वक्त हम हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ठीक गेट पर और यहाँ पर हंगामा है हेल्थ वर्कर्स का। हंगामा ये है कि इनके द्वारा इनके द्वारा ये कहा गया है कि हमें कॉन्ट्रैक्चुअल लगाया गया था और अभी अचानक ही हमें जो है एक टर्मिनेटर का मैसेज आता है और हमें निकाल दिया जाता है। यानी हमें जब हमारा फॉर्म लगा था हमें कहा गया था कि हमें एक्सटेंशन दी जाएगी, लेकिन वो एक्सटेंशन हमें दी नहीं गई। एकदम से हमें एक मैसेज आया अभी शाम को और हमें टर्मिनेट कर दिया गया। यहाँ देख सकते हैं आप खासा भीड़ है इस वक्त यहाँ पर, और जितने भी देखें ये सारे हेल्थ वर्कर्स हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ अगर बात की जाए तो ये जुड़े हुए हैं अपना काम। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले 1.5 साल की बात की जाए तो कोरोना किस तरह से फैला हुआ था और अपने काम को ये बखूबी अंजाम दे रहे थे, लेकिन जिस तरह से अब हालात इनको देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी नाराज़गी जो है वो इनमें देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए ये सभी हेल्थ वर्कर्स जो हैं अभी जीएमसी के गेट पर बैठे हुए हैं और समय देखिए इस वक्त समय हो रहा है 10:15 हो चुके हैं, 10:15 है और सभी के सभी हेल्थ वर्कर्स जो हैं ये इस वक्त सड़कों पर बैठे हुए हैं। नाराज़गी सीधे तौर पर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है, एलजी साहब से है कि ये चाहते थे कि इन्हें एक्सटेंशन दी जाए। जिस तरह से ये इनका कहना है कि जी जान से ये काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से ही इन्हें एक मैसेज आता है और इन्हें जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है और इन्हें ना बात की जाती है ना कुछ जो एक्सटेंशन की बात की जाती है, वो एक्सटेंशन भी जो है वो नहीं दी गई है और अचानक इन्हें एक मैसेज आता है और इन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। और अभी फ़िलहाल शायद इन्हीं के बीच में कोई बातचीत चल रही है। अभी यहाँ गेट पे बैठे हुए थे और शायद अभी ये अंदर कुछ ना कुछ इनके जहन में भी चल रहा है, जिस तरह से इन्हें टर्मिनेशन का मैसेज जो है वो दे दिया गया। देखिए यहाँ सभी के सभी हेल्थ वर्कर्स जो हैं यहाँ अभी हुजूम बनाकर खड़े हुए हैं। जहाँ अगर बात की जाए कोरोना काल में जहाँ इनको लगाया गया था 1 साल पहले यही कहकर कि एक्सटेंशन दी जाएगी, लेकिन एक्सटेंशन नहीं मिली और अचानक इन्हें जो है एक मैसेज आ गया जिसमें कहा गया कि इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। और अभी उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। ये सभी के सभी जो है जीएमसी में ही हेल्थ वर्कर्स हैं और इन्हीं की मांग है कि इन्हें एक्सटेंशन जो है वो दे देनी चाहिए। हालांकि अभी ये देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं पीछे, और इस सभी के सभी जो हैं यहाँ पर इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हुआ क्या है। एकदम से मैसेज आता है। हालांकि 2-3 दिन पहले भी इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इनकी तरफ से हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हालांकि ये भी कह रहे थे कि हमें जीएमसी प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि कुछ बातचीत होगी, हम कुछ हल निकालेंगे, हो सकता है आपको एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन जिस तरह से आज इन्हें एक मैसेज आया है, इनके मोबाइल फ़ोन पर सभी को एक मैसेज आया है और उसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि इन्हें टर्मिनेशन जो है वो दी जाती है। आप भी इन्हीं के आप ही हेल्थ वर्कर हैं? यस सर। क्या पूरी बात होगी? आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अब आपको सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर नाराज़गी किस बात की है? नहीं, इन्होंने हमें बताया नहीं। इन्होंने हमें बोला था कि एज ए परफॉर्मेंस बेस पे आपका एक्सटेंशन मिलेगी, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको 3 ईयर एक्सटेंशन मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने हमें ये कहा गया था कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी अपनी जॉब को अच्छे अंजाम में लेंगे तो आपकी एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाएगी। आपके साथ कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। आज हमें 2 घंटे पहले इन्होंने ऑर्डर लेटर दिया है, सभी ग्रुप में डाला है, एनएचएम वालों को भी डाला और एनएचएम के अंडर जो एनओ लगे थे उनको भी डाल दिया। क्या उसमें क्या लिखा गया है कि अभी आप ये मैं ऑर्डर लेटर दिखाती हूँ आपको। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं सभी के सभी जो है इस वक्त काफ़ी नाराज़ हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस के बेस पर कहा गया था, अगर परफॉर्मेंस सही रहती है तो इन्हें एक्सटेंशन मिल जाएगी। और क्या बात रहेगी, क्या हुआ कि अचानक जो है इस तरह से मैसेज इन सभी को भेज दिया गया और इस तरह से इन्हें आज सड़कों पर आना पड़ रहा है। जीएमसी के गेट पर ये सभी के सभी जितने भी हेल्थ वर्कर हैं यहाँ पर है। और आज ये देखिए ये इस तरह का इस नोटिस में क्या लिखा गया है? टर्मिनेट, यानी कि अभी आप निकाले गए हैं, यानी कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया। तो इनका क्या कहना है कि आपकी 1 साल के हमें 13 मंथ हो गए हैं, 1 साल से 1 मंथ अबव हो गया है। तो आपकी सैलरी वगैरह वो आपको नहीं मिली हमें 4 मंथ से। आपको 4 महीने सैलरी भी नहीं मिली है? अभी आप सैलरी हमें मिलती ही नहीं थी प्रॉपर टाइम पे, 3-3, 4-4 महीने के बाद आती थी, वो भी 1 मंथ की। अभी थोड़े दिन पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी प्रेस क्लब में, तो वो किस सिलसिले में करना चाहते हैं? यही टर्मिनेट, तब भी उन्होंने ऐसे इन्फॉर्म किया था। बट आपकी जब हमने बात की थी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जीएमसी की तरफ से ये कहा गया था कि कोई बातचीत होगी, कुछ हल निकलेगा। कुछ भी नहीं इन्होंने बोला। आज इन्होंने सभी को टर्मिनेट ऑर्डर दिया। ये सभी को टर्मिनेट कर दिया? सभी को। कोई है ऐसा जिसको नहीं, जिसको कहा गया? सिर्फ लक्ष्य वाले शायद। तो आप देख सकते हैं कि ये इनका कहना है कि सिर्फ कुछ
शायद अब पता नहीं किनको जो है लक्ष्य किनका कह रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को जो है यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया गया है। फिलहाल यहीं पर ये अभी इनकी तरफ से धरना दिया गया था और शायद कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ अभी डर भी है कि कहीं हम पर एक्शन ना हो जाए। ये देखिए ये सभी के सभी यहीं पर अभी फ़िलहाल जो है जीएमसी में ही घूम रहे हैं और ना जाने क्या इनके अभी मन में की बात की जाए तो क्या चल रहा है। सीधे तौर पर देखा जाए तो एक चीज़ स्पष्ट हो चुकी है, एक्सटेंशन की बात की गई थी वो इनको नहीं मिला है। जो इन्होंने कहा कि हमें परफॉर्मेंस बेस पर रखा गया था कि अगर परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, अब परफॉर्मेंस शायद नहीं ठीक रही होगी, वो भी बात हो सकती है, या फिर जो वैकेंसी की बात की जाती है वो वैकेंसी नहीं है, क्योंकि बार बार ये भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जीएमसी में कि काफ़ी ज़्यादा जो हेल्थ वर्कर्स की जो पोस्ट है वो वैकेंट है, खाली है। लेकिन अभी देखा जाए तो इनको जिस तरह से टर्मिनेट कर दिया गया है वो उस चीज़ को देखते हुए काफ़ी नाराज़गी जो है ये सभी जो देखें आप यहाँ पर हैं और अभी इनकी नाराज़गी जो है वो जाहिर हो रही है जिस तरह से इन्हें जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। आप सभी जो हैं देखिए अभी आप बाहर आए हैं, बात तो आपको कहनी पड़ेगी इसलिए आप बाहर भी आए हैं ना। आपका 1 साल हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे रखा गया था, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हुआ, फिर नाराजगी किस बात की? सर अगर हमारा 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, उधर लिखा था कि एक्सटेंडेबल अप टू 3 इयर्स। सर किसी कोई 1 ईयर 1 साल या 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए थोड़ा सर कोई कोविड में ड्यूटी करने के लिए आएगा। सर यही सोच के आया था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 1 ईयर का सर एक्सटेंडेबल 3 इयर्स। फिर सर वो तो सर करो एक्सटेंड तो करो सर, हमें यही सोच कर तो हम आए थे सर कोविड में ड्यूटी करने के लिए। यानी कहीं ना कहीं आपके मन में ये था कि होप थी, एक्सटेंशन, हाँ हमें एक्सटेंशन मिलेगी सर। हाँ सर ये 1 साल के लिए 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए कोई भी कोविड में ड्यूटी करने के लिए नहीं आएगा सर। यही हमारी नाराजगी यही है सर कि हमें अगर इन्होंने 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट लिखना था सर, एक्सटेंडेबल नहीं लिखना था सर, एक्सटेंडेबल 1 ईयर या 3 ईयर या 6 मंथ, वो चीज़ इन्होंने मेंशन नहीं करनी थी सर। अभी जो आपको मैसेज आया उसमें क्या कहा गया है? कुछ ऐसी कोई वजह दी गई है या कहा है कि आप खत्म होगी? क्योंकि हमने जिससे बात की अभी एक और आपके ही सहयोगियों से बात की, उन्होंने कहा कि ये भी कहा गया था कि परफॉर्मेंस बेस, तो क्या यानी कि आप हेल्थ वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस थी जो आपने काम किया वो बेहतर नहीं था? सर हमने साल 1 कोविड में काम किया सर। हाँ हम एनएचएम वालों ने ही कोविड को पूरा सर, कोविड पूरा ये जो हमने ही संभाला है सर। हमारी परफॉर्मेंस कैसे नहीं अच्छी होगी है, हमने ही पूरे इस जितना भी कोविड था, जितना 1 फेज थी, 2nd फेज थी, अभी जो मैं 3rd फेज अभी आई थी और हमने संभाला सर। वो हमारी कैसी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी सर। तो अभी क्या, अभी तो आप यहाँ पर आ गए हैं, अभी तो आपकी बात सुनी जा रही है। हमारी यही एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमें एक्सटेंड, हमें से कहा जा रहा है कि अभी आप नहीं आ सकते। हमने पूरा 1 वीक हो गया सर इनको रिक्वेस्ट करते कि हमें आगे एक्सटेंशन दी जाए सर, एक्सटेंशन दी जाए। हमारी यही है कि अगर सब निकालना है तो जो पुराना सर 10 साल से जो कॉन्ट्रैक्चुअल लिखा है ना, तो सर जो 10 साल से जो खा रहे हैं ना सर उनको भी निकालो सर। जो कॉन्ट्रैक्टर बेचे जितना भी स्टाफ है सबको निकालो सर। हमारी यही है सब एलजी साहब से यही उनसे रिक्वेस्ट है कि निकालना है तो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जितना भी स्टाफ लगा है उन सबको निकाला जाएगा। तो नाराजगी सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, नाराजगी इनकी यही है कि अगर हमें अगर एक्सटेंशन दी जानी थी, 3 साल की बात की जा रही है, 1 साल के लिए रखा था, 2 साल और बढ़ाने की बात थी, तो फिर क्यों हमें जो है इस तरह से एकदम से अचानक जो है वो मैसेज आता है और हमें जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ और भी इन्हीं से बात करते हैं। 1 वीक से कंटिन्यू एलजी सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें एक्सटेंशन दे दो, या तो एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रही है या तो वो सुनना नहीं चाहते हैं कि इन्हें एक्सटेंशन दे। बस यूज एंड थ्रो पॉलिसी कर रहे हैं हमारे साथ कि 3 मंथ्स के लिए रख लिया, टाइम पीरियड खत्म हो गया, कोई एक्सटेंशन नहीं, इनको टर्मिनेट कर दो। कब आपको ये जानकारी मिली, ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अभी आपको टर्मिनेट करने वाले हैं? अभी शाम को जस्ट अभी आधा 1 घंटा हो गया है कि हमें ये ऑर्डर आ गया है, ऑन ड्यूटी टर्मिनेशन दे दिया इन्होंने हमें। इससे पहले आपको इस तरह की जानकारी नहीं थी? यानी आपको होप थी कि आपको एक्सटेंशन मिल जाए? हाँ सर, हमें होप थी। इन्होंने बोला था फंड्स नहीं है, बट हमें होप थी कि एक्सटेंशन मिल जाएगी। कितना नंबर होगा, कुछ जानकारी है? कितने लोग होंगे आपके साथ जिनको अभी 1600 वर्कर्स हैं सर हमारे साथ। 1600 स्टाफ हमारे साथ काम कर रहा अभी। तो अगर इतना टर्मिनेट करेंगे तो हर कोई बेघर हो जाएगा, फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन एलजी सर से कोई भी उम्मीद नहीं रखेगा अगर वो ऐसा करेंगे तो।
देख सकते हैं सभी का यही कहना है एक्सटेंशन हमें मिलनी चाहिए। 1600 वर्कर जिस तरह से उन्होंने गिनती बताई कि 1600 ये सारे हेल्थ वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस थे, एकदम से उन्हें जो है एक मैसेज अभी आता है और टर्मिनेशन के लिए उन्हें कह दिया जाता है, यानी कि आगे अब वो नहीं आ सकते। और एक्सटेंशन की बात की जा रही है, वो एक्सटेंशन बिल्कुल भी अब इन्हें नहीं मिलने वाली है। गुजारिश यही कर रहे हैं बार बार कि हमें एक्सटेंशन जो है वो मिल जानी चाहिए, हमें एक्सटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, कोविड में हमने काम किया है, इतना ज़्यादा कोविड की चीज़ों को हमने झेला है, हम पॉजिटिव रहे हैं, हमारी हेल्थ भी ख़राब रही है, लेकिन जिस तरह से अभी इनकी नाराज़गी है, कौन इस तरह से बाहर आएगा जहां इनकी ज़रूरत है मेडिकल कॉलेज के अंदर पेशेंट्स को देखने की। अभी ये जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं सभी यहाँ पर है, बाहर आए हुए, और नाराज़गी यही है कि हमारे साथ एकदम से जो है वो धोखा हो चुका है। और धोखे की ही बात ये है, अभी इनके सामने जो है ये चीज़ें देख रहे हैं और किस तरह की चीज़ें ये देख रहे हैं वो आप समझ भी रहे हैं। इनका यही कहना है कि हमारे साथ एकदम से अचानक ये क्या चीज़ हो गई, एक मजाक सा बन गया है। वही इन लोगों का अभी चीज़ें जो है ये सामने आ रही है। देखिए ये सभी जो है यहाँ पर और अलग अलग क्योंकि झुंड इन्होंने बनाया हुआ है और यही नाराज़गी है कि अब किया क्या जाए। आपस में भी बातचीत कर रहे हैं, हमसे भी बातचीत कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि करना है तो क्या करें, जिस तरह की यहाँ पर ये चीज़ें अभी एकदम से इनके साथ हो चुकी है। अब देखा जाएगा क्या एक्सटेंशन इनको मिलती है, क्योंकि नाराज़गी सीधे तौर पर देखी जा रही है और यही इनका कहना है कि हमें एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। 1600 का अगर नंबर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नंबर है, और अगर कोई बीमार होता है, क्योंकि इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा अंदर है और कोविड के टाइम पर इन्होंने लगाया गया है। अभी अगर कोविड कम है तो थर्ड वेव का अंदेशा भी लग रहा है, और अगर थर्ड वेव आ जाती है, अभी इन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो फिर क्या फिर से पोस्ट निकाली जाएगी, फिर से जो है वैकेंसी निकाली जाएगी, फिर से इन्हें रिक्रूट किया जाएगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट के पोस्ट पर नए लोग आएंगे, यही लोग आएंगे, क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जितने भी ये लोग हैं ये खासा नाराज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, और इसलिए नाराज़ हैं, इनका यही कहना है कि जो अभी हालात हुए हैं वो हालात सही तरीके से नहीं हुए हैं। आप भी हेल्थ वर्कर हैं? जी सर, मैं भी हेल्थ वर्कर हूँ। मेरा नाम दिशा मनास है, मैं सिटी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा हूँ सर। तो सर जिस टाइम हमें यहाँ पे लगाया गया था तो उस टाइम सर कोरोना महामारी चल रही थी बड़ी, तो उस टाइम हमें कि वार्ड में भी जाना भी मुश्किल होता था सर, वार्ड में जाना मुश्किल होता था कि ये बात है कि कहीं कोरोना ना हो जाए, मगर हम फिर भी गए सर, बिना ग्लोव्स के, बिना यूनिफॉर्म के और बिना मास्क के। हमें तब भी जाते थे वहाँ पे, जितना स्टाफ बंदा वहाँ पे होता है ना, हम तब भी जाते थे। और यहाँ से सर जब भी हम घर जाते थे ना, घर जाना मुश्किल होता था कि हमें 14 दिन अलग से बैठना है। मगर सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो अगर 3 महीने के लिए हमें यहाँ पे लगाया कोरोना महामारी के अंदर, अगर हमने काम किया तो सर अभी हमें क्यों निकाल रहे हैं, वो यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं, वो अभी बोल रहे हैं आपकी जरूरत नहीं है। कोविड के टाइम पर आपको लगाया गया था, अभी कोविड का देखा जाए तो कम काफ़ी केसेस आ रहे हैं। अगर फिर से बढ़ जाते हैं, खुदा ना खास्ता फिर से बढ़ गए, तो क्या फिर से ये उस वैकेंसी निकालेंगे, फिर रिक्रूट करेंगे, तो फिर आपको बुलाया जाए? सर वैकेंसी निकाल के अगर फिर से वो दोबारा हमें बुलाएंगे, दोबारा यहाँ पे कौन आएगा सर? आप कहाँ रहते हैं? मैं डोडा में रहता हूँ। तो आप यहाँ अभी किराए पे रहते हैं? हाँ सर। तो अभी क्या करेंगे आगे? अब सैलरी की बात की जाए, सैलरी आपको सही टाइम? सैलरी सर जो हमारी जो ऑर्डर पे लिखी थी सैलरी 6750 750 रुपये, वो हमें पूरी नहीं मिली है। एक बार मेरी सैलरी आई सर 5200 रुपया, एक बार आई 5300 रुपया, तो अभी 3 महीने की सैलरी हमारी जो है पेंडिंग है। तो अभी आपने पूछा नहीं कि हमारी सैलरी नहीं मिल रही है पेंडिंग? सर मैंने जो हमारी पहले सैलरी मेरी अगर 5300 रुपये आई थी, मैंने उनको पूछा वहाँ पे जो सैलरी भेजते हैं, मैंने उनको बोला कि सैलरी मेरी अगर 750 रुपये अगर आपने लिखा ऑर्डर के ऊपर कि हमारी सैलरी इतनी है 750, मैंने बोला आपने 5300 रुपये कैसे भेजा? आप बोलते हो उन्होंने आगे से पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि आपकी शायद छुट्टी होगी 2 दिन की। मैंने बोला हम तो परमानेंट है नहीं, या तो अगर 2 दिन की वो 1300 रुपये आप काटो। कहीं आपकी लीव भी होती है तो उसके पैसे काटे जाते हैं? लीव का सर हमने 3 महीने में कोई लीव नहीं मारी है। जब कोरोना महामारी चल रही थी ना, तो हमने क्या है, क्या ये वजह तो नहीं है? क्योंकि ये भी लिखा गया था आपके जब आपने सर मेरे पास एक्सटेंशन की बात थी, ऑर्डर मेरे पास अभी पड़ा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं आपके जितने भी लोग ये काम कर रहे थे काम काज से नाराज थे, आपकी परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं थे कि आप काम सही तरीके? सर नहीं, अभी भी आप पूछ सकते हो अंदर सिटी हॉस्पिटल के अंदर जाके, अभी किसी भी अगर जो भी परमानेंट वहाँ पे वर्कर काम कर रहा है उस वर्कर को आप अभी पूछ सकते हो कि ये बंदे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
अभी पूछ सकते हो आप। अभी क्या करेंगे? अभी तो आप सड़कों पर हो, एकदम से आपको मैसेज तो आ गया टर्मिनेशन का, अब इसके आगे क्या? मैसेज तो आया सर, मगर हमें ये नहीं बोला एक्चुअल जो हमारे यहाँ पे सैलरी जो निकालता है बंदा, जो हमारा सुपरवाइजर है, वो उसने बोला कि मेरे पास अभी कोई ऑर्डर नहीं है कि जो आप निकल रहे हो यहाँ से। तो जो मैसेज आपको आया है वो? सर मैसेज तो हमने पढ़ा है, वो मैसेज पढ़ा है, मगर आप क्या समझते हैं? अब आपको होप है कि आपके साथ जो अभी जिस तरह से आपको सर मैसेज जो आया हम है, ये सोच रहे हैं कि हमें आगे एक्सटेंशन मिल जाए, जैसे श्रीनगर में मिल गई 6 महीने के लिए, तो हमें भी चाहिए ना। अगर कोरोना में हम यहाँ पे उस टाइम अपनी जान जोखिम में डाल के हम काम कर रहे थे, तो श्रीनगर वालों को 6 महीने के लिए एक्सटेंड मिल गया, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा वो? सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि जिस तरह से हम पिछले 1 साल से काम कर रहे थे, अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे थे, जहां अगर इन्होंने कहा है कि श्रीनगर में अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो फिर हमें क्यों नहीं, यहाँ पर क्यों एक्सटेंशन जो है वो नहीं मिल रही। इसी बात का दुख इन सभी जो हेल्थ वर्कर्स हैं। हालांकि नंबर जो इनके द्वारा ये पता चला है कि उन्होंने कहा कि 1600 का ये नंबर है और सभी को अभी जो इन्होंने कहा है कि 1600 के ही जो है टर्मिनेट कर दिया गया है। एकदम से जो मैसेज वो आया है और नाखुश जो देखें आप देखें तो नाराज़गी साफ तौर पर इन सभी के चेहरों पर दिख रही है, क्योंकि अब इनका क्या, ये जॉब कर रहे थे, एक किस्म की इनकी जॉब थी, बेशक ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर थे, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी कहा गया था आपके परफॉर्मेंस पर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, जो इन्हीं का कहना है। वैसा कुछ नहीं हुआ। इनके द्वारा ये कहा गया कि मैसेज आया है और वही डर इन्हें सता रहा है कि अब आगे क्या, कल परसों से क्या ये करेंगे, क्या ये अब फिर से बेरोज़गार हो चुके हैं, जो आगे ही बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये काम कर रहे थे, घर में लग रहा था ये काम कर रहे थे, लेकिन क्या अब ये नाराज़ हैं, यानी कि जो सरकार है अब इनसे नाराज़ है और अब क्या ये बिल्कुल बेरोज़गार हो चुके हैं। इसी का दुख इन्हें लग रहा है कि अब ये आगे क्या करेंगे, क्योंकि बेरोज़गारी की बात की जाए तो बेरोज़गारी अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं वो सब जो है वो आप जानते हैं। अब देखा जाएगा कि इनके साथ क्या होता है, क्या इनका एक्सटेंशन इन्हें मिल पाती है, जिसकी ये के साथ राहुल सिंह द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।